नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल मोटिवेट मोमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत के महान योद्धा धर्मराज भीष्म पितामह की अमर गाथा। यह कहानी त्याग, निष्ठा और अद्भुत कर्तव्य भाव की प्रतीक है। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। वे महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र थे। बचपन से ही देवव्रत ने अपने गुण और साहस का परिचय दिया था। उन्होंने युद्ध विद्या, नीति शास्त्र और राज्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु उनका सबसे महान संकल्प बना था, जिसे हम आज भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, उनके पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। यह सुनकर देवव्रत ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने और राज्य का अधिकार न लेने की प्रतिज्ञा ली। इसके कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ होता है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म पितामह का यह संकल्प धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर केवल राज्य, समाज और धर्म के कल्याण की सोची। महाभारत युद्ध में भीष्म जी ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। वे एक महान योद्धा थे। उनकी तलवार की गूंज हर ओर फैलती थी, परंतु उनके मन में हमेशा पांडवों के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान था। अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध नीति, धर्म और राजनीति के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। भीष्म जी ने अर्जुन से कहा, एक राजा का धर्म होता है न्याय करना, जनता की सेवा करना और सच्चाई का पालन करना। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने विशेष चक्रव्यूह बनाकर भीष्म पितामह पर आक्रमण किया। भीष्म जी ने अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को स्वेच्छा से ठुकरा दिया। वे कई दिनों तक जीवित रहे। अंततः उन्होंने अपने समाधि स्थान पर प्राण त्यागे, जब धर्म का उदय हो चुका था। भीष्म पितामह की यह गाथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके जीवन की यह प्रेरणा हमें कठिनाइयों के समय भी अपने रास्ते पर अडिग रहने की सीख देती है। भीष्म पितामह का यह अमर संदेश हमेशा हमारे दिलों में बसा रहेगा। कर्तव्य और धर्म का पालन ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किस कहानी पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।